नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो फिर चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था। तो बताओ क्या था। तो एक्सिस बैंक का जो पुराना नाम था वो था यूटीआई बैंक, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो बताओ कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। दो का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी। तो 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी ये थी कराची, यानी 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है। तो बताओ कब उठता है। तो जो दीर्घ ज्वार भाटा है ये पूर्णिमा को उठता है, यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताओ कब पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये पारित हुआ था 2005 में। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो बताओ कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसके जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न संख्या 8 है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। तो बताओ कहाँ पर चलाई थी। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली है ये बैरकपुर छावनी में चलाई थी, यानी 8 का बी ऑप्शन बैरकपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है। तो बताओ कितने डिग्री पर ये बराबर हो जाते हैं। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है ये है यूरो। क्या है यूरो है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सहारा रेगिस्तान। 11वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तरी अफ्रीका में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में देते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो बताओ कितने हैं पुराण। तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था। तो बताओ कौन से शासक ने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। 14 का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं फिरोज तुगलक ने लगाया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया। तो बताओ अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था। 15 का राइट आंसर। तो ये 1564 में किया था। 15 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो बताओ कौन से महापुरुष ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। यानी 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब बना था कलेक्टर का पद? तो कलेक्टर पद का सृजन है वो 1772 में हुआ था। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई? बताओ कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना है वो 1875 में हुई थी। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो बताओ कौन से दो देशों को आपस में जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? तो बताओ कौन सा तत्व है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो प्रतिशत वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न आ जाता है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो बताओ कौन है? तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो है क्यूरी। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है? तो राष्ट्रपति भवन इन तीनों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये है रायसीना की पहाड़ी पर। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय ये कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये टेंसले ने किया था। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो बताओ ये कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये हुगली पर। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती हैं? यानी कौन से राज्य में खासी और गारो जनजाति पाई जाती है? तो ये मेघालय में। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये है थार। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो राज्य में केंद्र का जो प्रतिनिधि है वो राज्यपाल होता है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? तो बताओ कौन था? तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम शिक्षा आयोग था ये था डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो बताओ कौन थी शिवाजी की माँ? तो ये थी जीजाबाई। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है?
तो भारत का जो पहला पनडुब्बी संग्रहालय ये कोचीन में है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फिलिप्स किस देश के हैं? तो बताओ माइकल फिलिप्स का संबंध कौन से देश से है? तो इनका संबंध यूएसए से। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं, तो बताओ कौन है? तो द प्रिंस पुस्तक इसके जो लेखक हैं वो है मैकियावेली। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा अनामिका पुस्तक को लिखा गया? तो इस पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।